क्या एक नए आर्मी चीफ की तकर्री देख रहे हैं या फिर कोई मेरे अजीज़ हमवतनों की तरफ बात जाए? जो चाहे उनका हुस्न करिश्मा साज करे, हम और आप तो तजिया ही कर सकते हैं। कॉल आने का कोई इम्कान है? वो बाहर नहीं निकलेंगे तो पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है ये जो वादे करती है रात को, वो रात गई तो बात गई वाली कैफियत होती है। एतजाज़ अहसन ने जो बात कर दी है, आप उसको उठाएं ना, उसको तशद्दुद करें ना। आप डरते हैं वो कला से? क्या ये महज मुनाफिकत नहीं? जी, पंजाब हुकूमत को चलाने की कोशिश की जा रही है, कुछ और लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं बिहाइंड द सीन। तो अगर इमरान खान साहब भी इस मामले में बेबस हैं, वज़ीर आला की भी यही पोजीशन है, तो फिर कर्नल हाशिम साहब किस खेत की मूली थे? मुलाकातों की तादाद 2 से 3 तक चली गई है। कोई ऐसी इतलात है आपके पास? या खूनी इनकलाब में अगर इसको तब्दील किया जाने लगे तो क्या हम बतौर कौम, हमारा शऊर इतना है कि हमें पता हो कि हमने किस वक्त, किस टाइम के ऊपर, किस वजह पर इनकलाब की तरफ जाना है? सबसे पहले ये खूनी होता है और इनकलाब सबसे पहले अपने अंडे बच्चे खाता है। नए आर्मी चीफ कौन आ रहे हैं? एक नाम अगर कोई लेना? जनरल आमिर भी लग सकते हैं, साहिर शमशाद भी लग सकते हैं, जनरल आसिम मुनीर भी लग सकते हैं, जनरल फैज़ हमीद भी लग सकते हैं। कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए डिजिटल मीडिया पर पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज़ शो उमूर हाजिर। मज़ीद ख़बरों और बेलाग तबसरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं उमूर हाजिर और मैं मोहम्मद अहमद अरकम। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सीनियर भी हैं और अहमद अबू बकर भाई, साफ़त से एक लंबा इनका ताल्लुक़ भी रहा है और आजकल भी मज़ीद जो भी उमूर हाजिर होते हैं उनके ऊपर अपना तज्ज़िया जो पेश करते हैं। कुछ ख़बरें थी, उनसे रिलेटेड भी इनसे बात करनी थी और क्या देख रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं, फ्यूचर किस तरह देख रहे हैं, प्रेजेंट किस तरह देख रहे हैं, उसके ऊपर अहमद भाई से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद भाई आपका वक्त देने के लिए। अहमद भाई, कल एक तैनाती हुई जो कि पंजाब के वज़ीर मशीर दाखिला की थी, उसके ऊपर क्या देख रहे हैं? वजह क्या थी? डोगर साहब को क्या मसाइल पेश आ रहे थे? कुछ कहा जा रहा है कि उनके किसी शख्स से कोई रब्ते भी थे। क्या वाकई ऐसी बात थी जो कि खान साहब के इल्म में आई थी जिसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया? देखें, जो चीमा साहब को वज़ीर दाखिला लगाया गया, ज़ाहिर है उसमें एक है तो एक फ्रस्ट्रेशन जो है पीटीआई की लॉन्ग मार्च को लेकर, या जो खुसूसन वफाकी हुकूमत के जो मुकदमात हैं मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, 2-3 गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। ज़ाहिर है आज आज़म सवाती की भी हुई है, पहले सैफुल्लाह नियाज़ी की हो चुकी है, हामिद ज़मान साहब की हो चुकी है, ख़ान साहब के ख़िलाफ़ एक मुकदमा है। तो ये जो सारा एक मंजरनामा है, इसमें एक एंगर और गुस्सा है। तो इसका जो रिप्लाई है, वो जो पीटीआई के लोग हैं, उनके वर्कर्स हैं, सोशल मीडिया के ऊपर उनके जो हिमायती हैं, वो चाहते हैं कि इसका जो जवाब है वो अब पंजाब में दिया जाए। तो वफाकी हुकूमत भी इसके लिए तैयार है। उन्होंने मोस्टली जितने लीडर हैं उनके सबको मुशीर लगा के इस्लामाबाद में रख लिया हुआ है, तो वो इधर आते भी नहीं हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ भी छुपे हुए हैं, वो तो पंजाब आते ही नहीं हैं। तो वज़ीर दाखिला के ख़िलाफ़ भी आप देख लें जिस तरह से एक मुकदमा दर्ज हुआ है। की तो एक बड़ी तादाद है जो कि पंजाब आने से वैसे ही। जी, ऐसा है। लेकिन कर्नल हाशिम साहब जो थे वो ज़ाहिर है ट्विटर के ऊपर कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स भी देते रहते थे। फिर आखिर में जिस तरह उन्होंने कहा कि जी वो लॉन्ग मार्च जो है वो पीटीआई का होगा, पंजाब हुकूमत का, तो ये रीत रवायत पाकिस्तान में है नहीं, लोग इसको समझते भी नहीं हैं। प्रिंसिपली उन्होंने दुरुस्त बात की है कि ये पीटीआई का है, पंजाब हुकूमत का इसमें क्या दखल। पीटीआई इसको का भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ रहा था कि जो चीज़ें अवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद के कारकुनान जो उनसे चाह रहे थे, जिस किस्म की चीज़ें शायद वो राना सनाउल्लाह पार्ट 2 उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो उसके ऊपर शायद पूरा नहीं उतर रहे थे, जिसकी वजह से एक अवामी प्रेशर भी था। जी, बिल्कुल प्रेशर था। लेकिन असल बात यह है कि जब खान साहब बनी गाला में कुछ सहाफ़ियों से मिले थे पिछले 2-3 हफ्तों में, उन्होंने कहा था कि जब हमने कोशिश की है कि 25 मई का जो तशद्दुद था, जिस तरह लॉन्ग मार्च को रोका गया, हम उन पुलिस अफसरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। तो उन्होंने कहा था कि फिर चिड़िया घर से कुछ काले आई थे, उन्होंने हमें नहीं करने दिया। तो अगर इमरान खान साहब भी इस मामले में बेबस हैं, वज़ीर आला की भी यही पोजीशन है, तो फिर कर्नल हाशिम साहब किस खेत की मूली थे? तो असल में तो इस वक्त पंजाब हुकूमत को चलाने की कोशिश की जा रही है, कुछ और लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं बिहाइंड द सीन। अगर पंजाब हुकूमत उनके मर्ज़ी और प्लान के मुताबिक काम नहीं कर रही तो फिर वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं और उसमें वो बाज़ वक़्त कामयाब हो जाते हैं। तो ये जो इस तरह का मामला है, इसको आप इतना ओपनली नहीं देख सकते। तो ये इसलिए के मुताबिक ये जो भी आपने कहा कि कुछ लोग इसको चलने देना भी चाह रहे हैं इस पंजाब गवर्नमेंट को, क्या इसके अंदर साउथ पंजाब का एक बड़ा रोल शामिल है? नहीं, देखें जी, वो जो साउथ पंजाब के लोग हैं वो तो एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर, आप उसको बारगेनिंग चिप के तौर पर यूज़ करती है एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की। लेकिन इस वक्त जो खान साहब की एक आप सियासी मकबूलियत कह लेना,
उसने इन तमाम इलेक्टेबल्स को सोचने पे मजबूर किया हुआ है कि अभी हमने अपने ज़मीर को जगाना है या सोने देना है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। अभी तक बड़े अरसे से 5 महीने से हम देख रहे हैं कि खान साहब इस्लामाबाद की तरफ जाने की उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन उनको कुछ वजूहात की वजह से वापस आना पड़ा। उसके बाद से उनकी एक और उन्होंने तब से 1 हफ़्ते की कॉल दी हुई थी। वो हफ़्ता आज मेरा ख्याल है तकरीबन उसको 3 से 4 महीने हो चुके हैं। पिछले दिनों एक और ख़बर आई तकरीबन 23 सितंबर के करीब के 15 दिन के अंदर अंदर कुछ मामलात जो हैं वो तय होंगे, बसूरत दीगर दोबारा से लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाएगी। क्या असल में तो पाकिस्तान में ज़रूरत नहीं है किसी की उसका नाम भी ले सके। मियां साहब ने लिया, क्या वजह है ये डिलेइंग टैक्टिक्स इतनी क्यों इस्तेमाल करनी पड़ रही हैं खान साहब को? देखें जी, तहरीक इंसाफ के अपनी तहरीक को लेकर इक़्तिदार में वापस आने के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते तो हैं। उन राब्तों के नतीजे में वो 1 कदम आगे बढ़ाते हैं, 2 कदम पीछे कर लेते हैं। स्ट्रेटजी भी यही होती है। तो आप वो जो एक मामला था कि जी मैंने नंबर बुला कर रखे हैं इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के, तो वो तो ज़ाहिर बयानात होते हैं जी, लेकिन बिहाइंड द सीन आपने कुछ चैनल चल रहे होते हैं जिनसे आप अपनी स्ट्रेटजी या अपने मामला सबके सामने परवेज़ खट्टक, आप अपने मुतालबात भी रख रहे होते हैं, अपनी डिमांड्स भी रख रहे होते हैं, और आप उसके नतीजे में कुछ आपको वादे भी मिल रहे होते हैं। फिर आप अपनी कुछ चीज़ें मौखर करते हैं, फिर वो वादे पूरे नहीं होते, फिर आपको दोबारा हमला करना पड़ता है ना, चढ़ाई करनी पड़ती है। तो ये तो स्ट्रेटजी का मामला है, ये ऐसे रहेगा। लेकिन अब अगर हम कहें कि इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ फेज़ 180 डिग्री हम कहें कि बिल्कुल चेंज हो गए हैं इस्टेब्लिशमेंट की सियासी मुदाखलत को लेकर और वज़ीर आज़म के कम इख्तियारात को लेकर, या जिस तरह से अब उन्होंने कल एक सेमिनार में जो गुफ्तगू की है कि जी मैं तो बिल्कुल बेख्तियार वज़ीर आज़म था, इख्तियार थे ही नहीं, और इख्तियार अगर थोड़ा सा भी होता तो मैं शेर शाह सूरी बन जाता। तो पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि मैं बड़े अफसोस से कहता हूँ कि अपोजिशन में जो हमें साबिक वज़ीर आज़म नज़र आता है वो कुछ और होता है, और जब वही साबिक वज़ीर आज़म जब दोबारा इक़्तिदार में आ जाता है तो फिर उसकी तरजीहात और होती हैं। वो कंप्रोमाइज़ करता है, समझौते करता है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को साथ लेकर चलता है। और पाकिस्तान का जो सिविल मिलिट्री जो रिलेशनशिप का एक ताना बाना है वो इतना कम्प्लेक्स है, इतना इम्बैलेंस है कि शायद इस्लामाबाद में बैठने वाला जो वज़ीर आज़म होता है उसके लिए मुमकिन ही नहीं होता कि वो एक इंडिपेंडेंट ड्राइव के ऊपर अपनी गवर्नेंस मुझे ये बताएं कि क्या ऐसी वजह है कि जो हुक्मरान जब पावर में होता है तो कहते हैं हमारे सिविल मिलिट्री ताल्लुकात सबसे अच्छे हैं, इससे पहले कभी रहे ही नहीं, हमारा आर्मी चीफ बड़ा डेमोक्रेटिक है। जिस दिन वो उतरता है तो उसके बाद वो चोर चौकीदार के जो नारे लगते हैं, वो क्या वजह है कि ये तसलसल बनता जा रहा है पाकिस्तान की सियासत के अंदर? मियाँ साहब को देख लें, शाहिद खान को देख लें, अब इनको देख लें। यार इसकी वजह ये बदकिस्मती है। असल में जो हमारे जो इलेक्टेबल्स हैं, बड़ी सियासी जमातों के रहनुमा हैं, उनका ना कोई पॉलिटिकल कैरेक्टर नहीं है। ये एक कैरेक्टर ढीले वाली कैफियत है। इक़्तिदार में ले आए तो सब अच्छा है, सेम पेज हमें नेमत लगता है, और हमें लगता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट दुनिया की महज मुनाफिकत नहीं। जी यस मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये अफसोस की बात है, कैरेक्टर नहीं है। तो कैरेक्टर अगर हो तो जो जंग के वक्त जो मौका बाद में याद आए तो अपने मुंह पे मारना चाहिए। तो ये बातें तो तब करने वाली होती हैं जब आप इस्लामाबाद में इक़्तिदार में होते हैं, तब आप रात को जब आपकी मुलाकातें होती हैं ये स्टैंड वहाँ ये स्टैंड लेने की ज़रूरत होती है। वहाँ पर हम शायद चाहते हैं कि 2-4 रोज़ इक़्तिदार में निकल जाएँ, कुछ मामला ठीक हो जाएँ, कुछ इत्तेहादी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, कुछ कानून साजियाँ हो जाएंगी। अब तो खान साहब ने सारी चीज़ें खुद कह दी हैं कि कानून साजी के लिए भी उन्हें रिक्वेस्ट करना पड़ती थी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए भी उन्हें रिक्वेस्ट करना पड़ती थी, इख्तियारात भी नहीं थे। तो ये वही कहानी है जो हमें नवाज शरीफ साहब सुनाते रहे। लेकिन अफसोस ये है कि ये कहानी ऐसे है। इस सारी सूरत हाल को देखकर हम फौरी तौर पर हम जो है ना अपनी तनकीद का निशाना पाकिस्तान के सिविलियन हुक्मरानों को बनाते हैं, लेकिन हम उन कुव्वतों के ख़िलाफ़ जो असल में इक़्तिदार की कुंजी जिनके पास है, जो लोग इक़्तिदार की पावर फोर्स हैं, जो की प्लेयर्स हैं, हम उनके ख़िलाफ़ बात नहीं करते। हमारे जो तजिया नगार हैं, हमारे जो लिखने वाले हैं, ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी करते हैं। असल में इक़्तिदार पाकिस्तान में जिनके पास है उनका नाम हमने इस्टेब्लिशमेंट रख दिया है, उनका नाम हमने इदारे रख दिया है, उनका नाम फिर हम इस तरह की अजीब व गरीब किस्म की हम उनके लिए टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल करते हैं। कभी उनको खलाई मखलूक कहते हैं, कभी इस तरह, कभी हम उनको पुतलियाँ तमाशा मोहरे इस तरह की बातें करते हैं। तो असल में तो पाकिस्तान में ज़रूरत नहीं है किसी की उसका नाम भी ले सके। साहब ने लिया नहीं लिया ना, वो 1-2 बंदों का नाम लिया उन्होंने, लेकिन पाकिस्तान में मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में लिखने वाले, बोलने वाले
वो अदब से उस महकमे का नाम इदारा कर देते हैं। सर कल आज़म सवाती के ट्वीट्स अगर आपने पढ़े और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी, मतलब कल उन्होंने नाम लिया और उसके बाद जो उनके साथ हुआ, उन्होंने जिस तरह से अभी बयान आया कि उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, उनको बराहना करके तशद्दुद किया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये सिलसिला अगर नाम लिया जाए तो वो पुरअमन रहेगा? कोई किसी इदारे की अगर साख उससे मुतासर होती है? देखिए जी, हमारे नज़दीक एक तो यह है कि पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम है और पाकिस्तान की साख भी है, उसका भी तो किसी को ख्याल करना है। अगर नहीं करना उसने तो ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान की जो सिविल सोसाइटी है, पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए जो लोग काम करने वाले हैं, बहरहाल इस सारे प्रोसेस के ख़िलाफ़ कोई बात तो करनी है, इसे नापसंद तो करना है। पाकिस्तान में वोट कोई और लेता है, पॉलिटिकल स्ट्रगल कोई और करता है, नारे कोई और लगाता है, इक़्तिदार में कोई और आता है, मगर हुकूमत कोई और चला रहा होता है, किसी और की मर्ज़ी से लोग आते हैं। यही बात यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने असम्बली में खड़ी होकर कही थी, जरदारी साहब हमेशा यही कहते रहे, यही बात मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कही है और यही बात अब इमरान खान साहब ने कही है। तो इसमें सियासतदानों से ज़्यादा मैं तो पाकिस्तान की जो ताकतवर तरीन इस्टेब्लिशमेंट है, मैं देख रहा हूँ कि ये उसको नुकसान पहुँच रहा है। वो जो कहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो गैर सियासी हो चुकी है, वाशिंगटन में खड़े होकर कहते हैं, लेकिन जब इस तरह के मामलात होते हैं पाकिस्तान में, जब उनका नाम लिया जाता है, लोग उस पर तनकीद करते हैं, अगले दिन उनको उठा लिया जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। और असल हकीकत यही है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, किसके इशारे पर हो रहा है, कौन करवा रहा है, पाकिस्तान में ये बच्चा जानता है। एतजाज़ अहसन ने जो बात कर दी है, आप उसको उठाएं ना, उसको तशद्दुद करें ना। आप डरते हैं वो कला से कि पाकिस्तान में एक मुनज़्ज़म जो है ना, एक तबका है, वो उसका लीडर है, अगर आप उसे उठा लेंगे तो एक नई तहरीक खड़ी हो जाएगी। तो आप सियासतदानों को उठा लेते हैं, सियासतदान बेचारे, इनकी कोई वल्दियत नहीं होती, आप उनको उठा लेते हैं, मारते हैं। सियासतदानों के पैटी इंटरेस्ट होते हैं बेचारों के, बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं। खान साहब जो इस्लामाबाद जाना चाह रहे हैं, वो वकला के सर के ऊपर इसीलिए जाना चाह रहे हैं क्योंकि वो शायद बड़ी ताकतवर फोर्स है। देखिए सर, इमरान खान साहब ने भी जिस तरह से खान साहब को अरकम मेरे भाई ये देखो कि इमरान खान साहब को किसी के कंधों पर इस वक्त बैठ के जाने की ज़रूरत नहीं है। वो पाकिस्तान के मकबूल सियासतदान हैं इस वक्त, इस अहद के सर, मकबूल, और लोग उनकी काल पर बाहर निकलते हैं, वो जहाँ जहाँ गए लोग जाते हैं। मसला ये है, तो उसकी वजह है ना कि अभी उस सियासी जमात की जो एक पॉलिटिकल ट्रेनिंग है, उसमें अभी गोली और लाठी नहीं थी। वो 25 मार्च को हो गई है। वैसे तो अब उनको अंदाजा हो गया, 2014 में भी हुई थी, 9 लोग उनके शहीद हुए थे। अब देखिए, अब 2000 अब जो है ना, अब पंजाब में अब उनकी अपनी हुकूमत है, अब केपी में भी उनकी हुकूमत है। तो जब यहाँ से वो पब्लिक को लेकर निकलेंगे, थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा, तो पिंडी, चकवाल, जेहलम के लोग भी निकलते हैं, तो फिर एक मोमेंटम बनता है। पिछले लॉन्ग मार्च में मोमेंटम नहीं बन सका, तो ये वजह है। लेकिन अब की बार अगर लॉन्ग मार्च की कॉल आएगी तो वो भरपूर होगी और लोग भी बाहर निकलेंगे और उनको रोकेगा भी। कॉल आने का कोई इम्कान है? आ सकती है। जिस तरह से खान साहब वापस इक़्तिदार को गेन करना चाह रहे हैं, या खान साहब का जो मोमेंटम है, या जिस तरह इमरान खान साहब चाहते हैं कि लाजमी तौर पर उन्हें इलेक्शन मिल जाए अगले 3-4 महीनों में, तो उसके लिए तो ज़रूरी है उन्हें निकलना पड़ेगा। अगर वो मुज़ाहिमत नहीं करेंगे, वो बाहर नहीं निकलेंगे, तो पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, ये जो वादे करती है रात को, वो रात गई तो बात गई वाली कैफियत होती है। बहुत सारे लोगों से ये वादे करते हैं, कोई वादा वफा नहीं होता। तो खान साहब अगर ये प्रेशर बनाए रखेंगे तो ही वो इनिंग्स अच्छी जगह पर जाकर छोड़ेंगे। अदरवाइज़ बैठ गए इन्हीं वादों के ऊपर, मीटिंग्स के ऊपर समझौते कर लिए, तो फिर खान साहब की जो सियासी मोमेंट है वो भी कमज़ोर पड़ेगी, और फिर खान साहब की सियासी जमात में से कुछ लोग फिर खान साहब की जमात को छोड़ना शुरू कर देंगे। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी कौम बहैसियत एक कौम हम इनकलाब के लिए तैयार हैं, या खूनी इनकलाब में अगर इसको तब्दील किया जाने लगे तो क्या हम बतौर कौम, हमारा शऊर इतना है कि हमें पता हो कि हमने किस वक्त, किस टाइम के ऊपर, किस वजह पर इनकलाब की तरफ जाना है? भाई, ये इनकलाब जो होता है बड़ी खौफनाक चीज़ होता है, और सबसे पहले ये खूनी होता है, और इनकलाब सबसे पहले अपने अंडे बच्चे खाता है। तो इनकलाब की हमें ख्वाहिश भी नहीं रखनी चाहिए, उसके लिए बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है। पाकिस्तानी कौम अभी तैयार नहीं है उसके लिए। और इनकलाब खूनी, या जिसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं, एक वो तब आता है, उसका फ़ैसला हालात करते हैं, अवाम करते हैं, और उसका फ़ैसला सियासी जमातें और लीडर नहीं करते। ये जो सॉफ्ट तब्दीली होती है, ये उस रेवोल्यूशन को रोकने की एक कोशिश होती है शऊरी, कि यार वो चीज़ ना हो, ब्लड शेड ना हो, तो ये जो कम से कम एक आसान और नर्म इनकलाब आ जाए, तब्दीली आ जाए। जमहूरियत इसीलिए है, कामयाब है, कि जब हालात या लोग बॉइलिंग पॉइंट पे जाते हैं तो प्रेशर कुकर की तरह नए इलेक्शन के ज़रिए
आप नए चेहरे ले आते हैं, फिर वो अपने सिस्टम को अपनी स्ट्रेटजी के ज़रिए चलाने की कोशिश करते हैं। तो ये सिस्टम चलता रहता है। इनकलाब बज़ाते ख़ुद को अच्छी चीज़ नहीं होता, उसके लिए बहुत खून होता है, खून बहता है। तो पाकिस्तान का जो समाज है इसमें पहले बड़ी महरूमी है, पहले मसाइल हैं। अगर ये किसी तरह से चैनलाइज हो सकें, चीज़ें बेहतर हो सकें इसी डेमोक्रेटिक सिस्टम के ज़रिए, तो हमें इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। बाकी जो इनकलाब है वो तजिया करने से, कालम लिखने से और सियासतदानों की तकरीरें करने से नहीं आना, और इसका फ़ैसला सियासतदानों ने भी नहीं करना। ये हालात तय करते हैं कि किस तरफ जाना। मैं यही पूछ रहा हूँ कि हकीकी आज़ादी की जो तहरीक है वो इससे कितनी मुख्तलिफ लग रही है आपको? ज़ाहिर है हकीकी आज़ादी की जो तहरीक है वो तो एक डेमोक्रेटिक मोमेंट है ना, जिसको इमरान खान साहब नाम दे रहे हैं। वो इसी बैलेट और वोट के ज़रिए आना चाह रहे हैं, स्ट्रीट पावर के ज़रिए आना चाह रहे हैं। तो ये तो एक बड़ा एक उनका जायज़ मुतालबा है। और वाक़ईतन पाकिस्तान हकीकी तौर पर अभी आज़ाद तो नहीं है। हम हमारे पाँव में, हमारे मुल्क के पाँव में कई जंजीरें हैं। इकॉनमी की है, स्टेटस को की है, इलेक्टेबल्स की है। पाकिस्तान में सियासी शऊर उस तरह से लोगों में नहीं है, जहालत बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, पॉवर्टी की अपनी शक्ल्स हैं। तो ये सारी जंजीरें हैं, इनसे हकीकी तौर पर अगर कोई लीडरशिप हमें आज़ाद कर सके, उसके लिए जद्दोजहद कर सके, तो खैर स्टेट अबव स्टेट की तो क्या हम बात करें, वो हमारा ही इदारा है, हमारे ही लोग हैं। अगर हमारे लोग फोकस हो जाएं, हमारी सियासी क़यादतें डिटरमिन हो जाएं कि इसी निज़ाम को चलाना है, रात के हमने राब्ते बंद कर देने हैं, हमने एक दूसरे को साजिशों से नहीं निकालना, तो लाजमी तौर पर पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो फिर आइन में जो दिया हुआ उनका किरदार है उसके अंदर चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। एक मुलाकात की बात हुई थी, उसके बाद कई और ख़बरें आईं कि मुलाकातों की तादाद 2 से 3 तक चली गई है। कोई ऐसी इत्तलात हैं आपके पास? नहीं, देखिए हमें ये तो इल्म नहीं है कि कितनी मुलाकातें हुई हैं, लेकिन जो एक मुलाकात जिसके बारे में ख़ुद खान साहब ने भी कहा था कि झूठ में बोलता नहीं हूँ और सच में बोल नहीं सकता और अभी हम मुज़ाकरात की पोजीशन में हैं, तो उसे तो वजाहत हो गई थी जी। और हमारे रिसोर्सेज जो हैं, हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों के, हमारे अपने, उन सब ने तस्दीक की थी कि ऐसी कुछ मुलाकातें तो हुई हैं। तो ऐसी मुलाकातें होनी भी चाहिए। मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल है कि जब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे मामलात होते हैं तो आपको बहरहाल कहीं ना कहीं कोई मोड़ तो देना है ना चीज़ों को। तो ऐसी कोई मुलाकात हो जाए तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन ये मुलाकातें तवातुर से नहीं होनी चाहिए और इन मुलाकातों में साजिश कुक नहीं होनी चाहिए। इन मुलाकातों में जो भी मामला होना चाहिए वो पाकिस्तान के कानून आइन के अंदर रहकर होना चाहिए। आपकी इत्तलात के मुताबिक अभी तक कोई प्रोग्रेस इसके अंदर हुई है इन मुलाकातों से जो कि बेहतरी की तरफ जाए, उस खून खराबे की तरफ, या फिर लॉन्ग मार्च को अवॉइड करने की कोई सिचुएशन बनाई? देखिए, उस मुलाकात के बाद खान साहब का लबो लहजा कुछ कम हुआ था, कुछ माइल्ड हुआ था, और ये उन्हीं मुलाकातों का असर है कि वो इस लॉन्ग मार्च की तहरीक अभी दोबारा अभी शेख रशीद साहब की अगर आपने पीछे लेकर जाते हैं। शेख रशीद साहब की अगर आपने अभी तकरीर सुनी हो कुछ देर पहले, तो उन्होंने बड़ी सख्त तकरीर की है। देखिए सर, इस तरह की जो मैंने आपको पहले भी कहा, जो मुलाकातें होती हैं उसमें जो बातें होती हैं, कमिटमेंट्स होती हैं, वादे होते हैं, वो अगले दिन के मुताबिक वो वैसे रहते नहीं। इसीलिए तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का कोई एतबार करने को तैयार नहीं है। वाशिंगटन से लेकर बीजिंग तक, रियाद से लेकर मॉस्को तक, PMLN से लेकर PTI तक, पीपल्स पार्टी तक, कौन है जो इस पर एतबार करने को तैयार है? तो ये उन्हें सोचना है जो लोग वादे करते हैं कि उनके वादों पे लोग एतबार क्यों नहीं करते। लेकिन बात यह है कि ये राब्ते रहते भी हैं और इनके ज़रिए बाज़ औक़ात फिर मामलात आगे बढ़ते भी हैं। लेकिन असल की ये है कि इमरान खान साहब को अपना दबाव बढ़ाना है। अगर वो दबाव बढ़ाएंगे, उनकी तहरीक का मोमेंटम बनेगा, तो फिर ही ये ऊँट इस करवट बैठ सकेगा कि वो इलेक्शन ले सकें। अदरवाइज़ हुकूमत का तो पूरा प्लान है कि हम इस सारे मामले को सेटल कर लें और फिर आगे जाकर कोई शायद कोई बेहतर गवर्नेंस और माशी पॉलिसियों के ज़रिए शायद कोई बेहतर वो एक मुल्क में एक इकनॉमिक आउटलुक क्रिएट कर सकें, जो कि बज़ाहिर इस वक्त अब इम्पॉसिबल लगता है। आखिरी सवाल, 29 नवंबर तक आपको क्या नज़र आ रहा है कि क्या एक नए आर्मी चीफ़ की तकर्री देख रहे हैं या फिर कोई मेरे अजीज़ हमवतनों की तरफ बात जा रही है? नहीं, वो तो हालात नहीं है पाकिस्तान में कि अजीज़ हमवतनों का खिताब हो और मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए। पाकिस्तानी कौम का ये टेम्परामेंट नहीं है। आप देख लें, लेकिन अगर खान साहब कोई कॉल देते हैं, आप गल्फ़ को देख लें या आप मिडल ईस्ट को देख लें, वो 30-30, 40-40 साल वहाँ डिक्टेटर रहते हैं। पाकिस्तान में अगर मार्शल लॉ लग भी जाए तो 8-10 साल के बाद उन्हें वापस जाना पड़ता है। तो इस वक्त पाकिस्तान के ऐसे हालात हैं नहीं और ऐसा कोई तज्ज़िया और ख्वाहिश पे सोचना भी नहीं चाहिए, अल्लाह ना करे। तो जो नवंबर की तैनाती है उसको लेकर बज़ाहिर तो यही इम्कान है कि वो घर जा रहे हैं। उन्होंने वाशिंगटन में भी तकरीर की, उसमें भी यही कहा कि वो घर जा रहे हैं। तो अब ज़ाहिर है कुछ दिनों तक अब उनकी अलविदाई मुलाकातें और डिनर शुरू हो जाएंगे तो उससे वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में कोई भी चीज़ हरफ़ आखिर नहीं है। तो ये सारी जो सियासी कशमकश और चपकलिश हम देख रहे हैं, ये दर हकीकत इस 29 नवंबर की या 30 नवंबर की जो तैनाती है उसको लेकर ही शुरू हुई थी।
अब हालात किस जानिब जाते हैं और हालात से अगर किसी ताकतवर शख्सियत ने कुछ सबक हासिल कर लिया है या उन्होंने कुछ रहम दिली उनके दिल में आ गई है कि अब कौम के ऊपर रहम किया जाए, शायद वो घर चले जाएं, या उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया हो कि घर चला जाऊं, वो रुकने का फ़ैसला भी कर सकते हैं। जो चाहे उनका हुस्न करिश्मा साज करे, हम और आप तो तज़िया ही कर सकते हैं। नहीं, आर्मी चीफ कौन आ रहे हैं, एक नाम अगर कोई लेना चाहे? नहीं, 4-5 हैं, 4-5 फेवरेट हैं और 4-5 ही माशाल्लाह मुतनाज़ा हो चुके हैं। उन्हीं में से किसी एक ने आना है या उन सब ने अभी तक की इत्तलात के ऊपर कोई एक नाम? अगर नहीं, कोई एक नाम नहीं है, कोई भी लग सकता है। अज़हर अब्बास भी लग सकते हैं और जनरल आमिर भी लग सकते हैं, साहिर शमशाद भी लग सकते हैं, जनरल आसिम मुनीर भी लग सकते हैं, जनरल फैज़ हमीद भी लग सकते हैं। कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और इंशाल्लाह फिर गुफ्तगू का सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। नाज़रीन, आप देख रहे थे उमूर हाज़िर, मेरे साथ अहमद अबू बकर भाई मौजूद थे। मज़ीद ख़बरों के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। देखिए डिजिटल मीडिया पर पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज़ शो उमूर हाज़िर। मज़ीद ख़बरों और बेलाग तबसरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।